इमरान खान ने झूठा जो है वो वहाँ पे सर्टिफिकेट जमा करवाया। 62(1)(f जो तलवार है वो भी लटक रही है। वो इमरान खान का जो बयान हल्फी था उसको भी गलत करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ या जितने भी फंड्स जो है वो ममनुआ साबित होंगे वो जब्त कर लेंगे। पीटीआई ममनुआ फंडिंग के हवाले से का जवाब पीटीआई ने देना है। कमीशन ने फैसला हुकूमत को भिजवाया है, पार्टी को डिसॉल्व किया जाए कि जब्तगी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान शेर और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान ग्लोबल। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया पीटीआई ममनुआ फंडिंग के हवाले से, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक फ़ैसला दिया गया। उसमें कुछ पॉइंट जो है वो बताए गए। इमरान खान का जो बयान हल्फी था उसको भी गलत करार दिया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कुछ उसमें जो अकाउंट्स हैं उनका रिकॉर्ड पीटीआई की हुकूमत की जानिब से जो है वो पेश नहीं किया गया। इसी हवाले से आज ये कहा जा रहा है कि उस इलेक्शन कमीशन का जो फैसले की कॉपी है वो भी आज वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा दी गई है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है साकिब बशीर साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर भी हैं, और इसके अलावा जो केसेस होते हैं हाई कोर्ट में इनके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। इनसे बात करेंगे कि ये जो पीटीआई का केस था ममनुआ फंडिंग का, ये इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा इसको इलेक्शन कमीशन में जो है रेफ़र किया गया। तो आप क्या समझते हैं ये जो फ़ैसला आया कल, इसके बाद जो है पीटीआई के पास क्या कानूनी जो है वो आगे रास्ता है जो अख्तियार कर सकते हैं, या आगे क्या हो सकता है, ये बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। दो चीज़ें जो है वो समझने वाली हैं। एक तो अभी दोबारा जो है वो अपील में आएगी, यहाँ पे आ रही है पीटीआई इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़। दो किस्म की कानूनी आरा जो है वो मौजूद हैं, लेकिन वो जब किसी भी अदालती फोरम पर, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाता है ये मामला, तो वहाँ पर ये तय हो जाएगा। यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये केस चल रहा था तो उस वक्त यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम से, उनसे चीफ जस्टिस हसन मिनल्ला जो सुन रहे थे केस, 2 रुकनी बेंच था, तो उनसे जब उन्होंने पूछा कि इनके खिलाफ केस आप जो 2002 का पॉलिटिकल आर्डर 2002 है उसके तहत कर रहे हैं, तो उसकी जो 6 है, आर्टिकल 6, उसके तहत ये कार्रवाई हो रही है, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग का केस है, और इसके तहत हम उनसे जितने भी अकाउंट्स या जितने भी फंड्स जो है वो ममनुआ साबित होंगे वो जब्त कर लेंगे। ये बात यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे जब चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा तो इसके अलावा क्या हो सकता है उनके खिलाफ, उन्होंने कहा जी इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब जो सिचुएशन डेवलप हुई है, और ये बड़ा पीटीआई के लिए सेटबैक भी है, अगर उसको वो कह रहे हैं जी फॉरेन फंडिंग हमारी साबित नहीं हुई, ममनुआ फंडिंग साबित होगी, तो ममनुआ फंडिंग भी गैर कानूनी है। मतलब गैर कानूनी इस सेंस में कि जो बैरून मुल्क के दूसरे ममालिक के लोग हैं या मुख्तलिफ इदारे हैं, उनकी जानिब से ये फंडिंग दी गई और साबित हो गई है। इमरान खान ने झूठा जो है वो वहाँ पे सर्टिफिकेट जमा करवाया। इन तमाम के कॉन्सिक्वेंसेस अब 2 किस्म की कानूनी आरा हैं। एक तो जो उनको नोटिस जारी हुआ है, नोटिस जारी हो चुका है, अभी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा जारी करना है शोकाज नोटिस, उसका जवाब पीटीआई ने देना है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करते तो वो उसके फंड जो है वो जब्त हो जाएंगे। एक तो ये मामला है। दूसरी तरफ हुकूमत ने इस हवाले से कि पार्टी डिसॉल्व होगी, जो पार्टी चेयरमैन हैं उनके झूठा सर्टिफिकेट देने पर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये सारी चीज़ें अभी डिटरमिन हो रही हैं। गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट साइड के जो लीगल माइंड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में अलग कार्रवाई है जब्तगी की, और हमारे यहाँ अलग कार्रवाई होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फैसला हुकूमत को भिजवाया है। वो कहते हैं कि पार्टी डिसॉल्व के हवाले से हुकूमत 2-3 ऑप्शंस पर गौर कर रही है, जिनमें एक ऑप्शन ये भी है कि वो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजेंगे कि इस पार्टी पर, क्योंकि फॉरेन फंडिंग जो है वो फॉरेन लोग जो है वो उन फंड्स करते रहे हैं, तो इसलिए ममनुआ फंडिंग साबित हुई है, तो इस पार्टी को डिसॉल्व किया जाए। इसके अलावा इमरान खान पर जो मैं ये समझता हूँ कि 62(1)(f जो तलवार है वो भी लटक रही है, वो किसी वक्त भी इस्तेमाल हो सकती है। उसमें कोई टेक्निकली कोई पॉइंट्स आ जाएं, उनको कोई रिलीफ मिल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन एक तलवार जो है वो लटक रही है। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो लीगल माइंड जो है इस हवाले से बात कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि इस केस के फैसले से पहले हाई कोर्ट में एक पूरी डिस्कशन हुई थी और उसमें यही था कि जब्तगी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, लेकिन अब चीज़ आगे बढ़ रही है। तो ये मामला मुझे लगता है कि जब यहाँ पे अपील आनी है, कल हाई कोर्ट में अपील आ जाएगी, तो अपील जब लगेगी तो उसमें ये चीज़ तय हो जाएगी कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दे दिया है उससे जो सिर्फ जब्तगी होनी है या इनके डिसॉल्व या डिस्क्वालिफिकेशन या उस तरफ भी मामला जाना है, ये चीज़ दोबारा अब हाई कोर्ट में तय होगी। जी, बहुत अच्छी आपने बात की और बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरा जो मामला है वो समझाया है। ये अभी जो अब पटिशन दायर होगी पीटीआई की जानिब से, उसके बाद ही ये वाज़ेह होगा कि ये मामला किधर जाएगा।